तो यहाँ हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें x की ताकत 4 से 2x की ताकत 3 माइनस हो रहा है और फिर 5x जमा हो रहा है और फिर ये पूरी चीज़ तकसीम हो रही है x से। और अब ज़रा कुछ देर इस वीडियो को रोक कर आप देखें कि क्या आप इस पूरी चीज़ को खुद हल कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका इस पूरी चीज़ को देखने का ये हो सकता है कि हमें बस कोई ऐसा एक्सप्रेशन मालूम करना है जिसको जब हम x से ज़रब दें तो हमें x की ताकत 4 माइनस 2x क्यूब जमा 5x फिर से मिल जाए। भाई ये बात और ये बात बिल्कुल एक जैसी हैं, क्योंकि इसको जानने के लिए जब हम इसको अलग रखेंगे तो x से हमें इक्वेशन के दोनों हिस्सों को तकसीम करना होगा और हमारे पास फिर से यही इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन खैर, इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को यूं लिख लिया जाए कि 1/x को ज़रब दिया जा रहा है x की ताकत 4 माइनस 2x क्यूब जमा 5x से, और फिर ब्रैकेट को खोल के हर टर्म को 1/x से ज़रब दे दिया जाए। तो यूं फिर x की ताकत 4 तकसीम हो रहा होगा x से, माइनस 2x क्यूब भी तकसीम हो रहा होगा x से, जमा 5x भी तकसीम हो रहा होगा x से। तो अब इसको हल कर लेते हैं। x की ताकत 4 को जब हम x से तकसीम करेंगे तो पीछे रह जाएगा x क्यूब, क्योंकि हमारे पास ऊपर और नीचे एक ही वेरिएबल है, तो इस सूरत हाल में ऊपर वाली ताकत से नीचे वाली ताकत माइनस कर दी जाएगी। अच्छा, इसके बाद माइनस का निशान आ जाएगा और फिर 2x क्यूब को जब हम तकसीम करेंगे x से तो पीछे रह जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर आखिर में 5x को x से तकसीम करेंगे तो पीछे रह जाएगा सिर्फ 5। तो भाई ये हल होकर इस एक्सप्रेशन के बराबर हो जाएगा। और मज़े की बात यह है कि हम अपने इस जवाब को परख भी सकते हैं। जब हम इसको ज़रब देंगे x से तो हमारे पास फिर से यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलें फिर इस सवालिया निशान की जगह हम x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर जमा 5 डालते हैं और फिर x से इस पूरी चीज़ को ज़रब देते हैं। x क्यूब ज़रब x बराबर हो जाएगा x की ताकत 4 के, माइनस 2x स्क्वायर ज़रब x बराबर हो जाएगा 2x क्यूब के, जमा 5 ज़रब x हो जाएगा 5x के बराबर। अब चूंकि हमें वही एक्सप्रेशन वापस मिल गया जो कि सवाल में हमें दिया हुआ था, इसलिए हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस पूरी चीज़ को हम एक और तरह से भी हल कर सकते हैं और इस तरीके में हम x को फैक्टर आउट कर लेंगे, क्योंकि x इन सब टर्म्स में मुश्तरका है। तो चलें x को यूं बाहर निकाल लेते हैं और फिर ब्रैकेट्स के अंदर जाहिर है कि इन सारी टर्म्स का बकाया हिस्सा आ जाएगा। भाई x की ताकत 4 से अगर हम एक x फैक्टर आउट कर देंगे तो पीछे रह जाएगा x क्यूब, माइनस 2x क्यूब से एक x फैक्टर आउट कर लेंगे तो पीछे 2x स्क्वायर रह जाएगा, और फिर 5x से एक x फैक्टर आउट कर लेंगे तो पीछे सिर्फ 5 रह जाएगा। और अब अगर x सिफर के बराबर नहीं है तो ये x और ये x आपस में कट कर 1 के बराबर हो जाएंगे और फिर पीछे यही एक्सप्रेशन रह जाएगा। तो भाई एक तरीका ये था और दूसरा तरीका ये था और दोनों से ही हमें एक ही जवाब मिल गया।